नमस्कार। आज हम वीडियो बनाएंगे घुटनों के दर्द के निवारण के लिए, या हम कहें ऑस्टियो आर्थराइटिस जिनको होता है उनके लिए। मेनली हम घुटनों की सूक्ष्म क्रियाएं कराएंगे। लास्ट में एक दो योगासन भी करा सकते हैं। सूक्ष्म क्रिया की ही वीडियो इतनी हो जाती है और उसी से घुटनों में इतना रिलीफ मिल जाता है जो योगासन से भी नहीं होता। योगासन हमारी पूरी हेल्थ के लिए करने जरूरी है, लेकिन घुटनों के इनिशियल स्टेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो बात यह है कि जिसके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम है कि बहुत स्वेलिंग आ गई है, तो उनको तो सबसे पहले एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी चाहिए। घुटनों के दर्द में अगर स्वेलिंग आ गई है तो पहले स्वेलिंग पे काम करना है। उसको मेडिकल हेल्प से या अपने देसी तरीकों से उस स्वेलिंग को ठीक करना है पहले। और स्वेलिंग ठीक होने के बाद फिर आपको सूक्ष्म क्रियाएं या एक्सरसाइज कहें या योगासन कहें करने हैं। चलिए आज हम उनके लिए जिनके की स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं है, बट सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते घुटने दुखना या चलते फिरते या थोड़ा सा चलने के बाद ही थक जाना, इस तरह की घुटनों में जो प्रॉब्लम है उसके लिए आज हम कुछ क्रियाएं कराएंगे आपको, और उससे श्योर लाभ मिलेगा आपको। इतना है कि मनुष्य अपने सब तरह के काम खुद से करने में सक्षम रहे और अपने आप को स्वस्थ बनाकर चले। इतने योगासन आदमी को बढ़ती उम्र के साथ साथ एटलीस्ट 40 प्लस जो एज वाले लोग हैं उनको तो जब वो ठीक है तभी ये योगासन शुरू कर लें, तो ऐसी नौबत ही ना आए कि उनके घुटनों में दर्द होगा। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से बैठेंगे, पैरों को फैला लें। सबसे पहले हम इनहेल करते हुए पंजों को अंदर खींचेंगे। अपने टो पर काम कर रहे हैं, हम फिंगर्स पर काम कर रहे हैं, इनको अंदर की तरफ खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए बाहर। मन ही मन 10 काउंट तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे, प्रेशर देते हुए, तभी कुछ फायदा मिलेगा। अदरवाइज ऐसे फटाफट फटाफट कर देते हैं, उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आप इसको इनहेल करते हुए रोकेंगे, अपनी तरफ खींचते हुए, और बाहर की तरफ तानेंगे तो भी रोकेंगे। मन ही मन काउंटिंग अप टू 10। ये क्रिया आप 10 बार करेंगे। अभी हम केवल आपको 5 बार करके बताएंगे हर एक क्रिया, लेकिन ये 10 से 20 बार करनी चाहिए। जिसको प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है उसको 20 टाइम्स हर मूवमेंट करना चाहिए, और रोक कर, फास्ट नहीं करना है। सांसों के लेने छोड़ने पर भी ध्यान देंगे तो अच्छा फायदा होगा। पूरा पंजा इनहेल करते हुए अंदर और एक्सहेल करते हुए बाहर तानेंगे। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए अंदर इस तरह से खींचेंगे कि एड़ियां ऊपर उठ जाए। हमारे पूरे पैर में खिंचाव महसूस होता हुआ। बाहर की तरफ ताने, एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे तो एड़ियां मैट से ऊपर उठनी चाहिए और पूरे पैर में खिंचाव महसूस करें। खिंचाव को होल्ड करें। बाहर की तरफ, बढ़ती उम्र के साथ हमारे घुटनों में ग्रीस कम हो जाना, या किसी के जो घुटने वाला जॉइंट होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे मेन एक जॉइंट है जो हमारे शरीर के मूवमेंट के लिए हमारे पूरे शरीर के वेट को थामता है।
इसकी रख रखाव में हमें जैसे ही हम 40 प्लस होने लगते हैं, हमें ध्यान देते चले तो घुटनों में दर्द की नौबत नहीं आएगी। अब हम दाएं बाएं मूवमेंट करेंगे। इतना मूव करें कि छोटी उंगली कोशिश करें फ्लोर से टच हो। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार मूवमेंट करें। अब हम क्लॉकवाइज दोनों पंजों को घुमाएंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करें। कई बार हमारी हड्डियां कट कट बोलती हैं, उसकी चिंता ना करते हुए ये मूवमेंट करेंगे तो शरीर को फायदा मिलेगा। ये हर मूवमेंट आपको 10 से 20 टाइम्स करना है। एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा फायदा मिलता हुआ आप महसूस करेंगे। ज़्यादा स्वेलिंग या आपने कोई एक्सरे कराया है तो घुटनों में कोई गैप बताया गया है या गैप कम हो गया है या ग्रीस बनना कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, उस सब के लिए भी ये सब क्रियाएं बहुत लाभकारी हैं। पैरों में थोड़ा गैप कर लें, इतना कि दोनों पैरों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो आपके टो आपस में टच हो। होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। इसी तरह से बाहर मूव करेंगे और होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। आपको थोड़ा खान पान की नियमितता पर भी ध्यान देना होगा। हल्के भोजन खाएं, जैसे उड़द की दाल, चावल, छोले, इस तरह के हैवी भोजन अवॉइड करें खाना। जो बादी बनाने वाले खाने हैं उनको अवॉइड करेंगे। दोनों पैर को मिला लें। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए घुटनों को मैट की तरफ प्रेशर देंगे और होल्ड करेंगे। 1 even 10 तक काउंटिंग करेंगे। घुटनों को नीचे प्रेस किया, प्रेशर को महसूस करें, पैरों में खिंचाव महसूस करें और ढीला छोड़ दें। फिर से करें। ढीला छोड़ दें। यह क्रिया 5 से 10 बार करें। चलिए राइट लेग को लेफ्ट लेग के घुटने के ऊपरी पोर्शन पे रखेंगे और राइट लेग को मूवमेंट देंगे। घुटने को इसको इनहेल करते हुए ऊपर खींचेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। अपनी क्षमता अनुसार मैट से टच करने की कोशिश रखते हुए इसको नीचे दबाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, होल्ड करेंगे। यह सभी क्रियाएं जिनका पद्मासन नहीं लगता है उसके लिए भी लाभकारी हैं। स्पेशली घुटनों में दर्द वाले लोगों को ना वज्रासन में बैठना है ना पद्मासन में बैठना है। राइट लेग को जैसे बच्चे को गोदी में लेते हैं इस तरह से होल्ड करें और लेफ्ट राइट मूवमेंट करें। यह मूवमेंट हम 10 से 20 बार कर सकते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें।
जो भी योगासन आप कर रहे हैं उसके आनंद को अनुभव करें। चलिए, लेफ्ट लेग को हम राइट लेग के घुटने के ऊपर रखेंगे, मूवमेंट करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। यह मूवमेंट भी हम 10 से 20 बार कर सकते हैं। पैर को इस तरह से पकड़ते हुए लेफ्ट राइट मूवमेंट करें। सामान्य स्थिति में आ जाएं। दंडासन में बैठे। इससे हमारी बैकबोन सीधी होती हुई अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। राइट लेग सीधी, लेफ्ट लेग घुटने के इधर रखते हुए, घुटने से पैर को पकड़े और राइट हैंड पीछे ले जाते हुए पीछे देखने की कोशिश करें। मन ही मन 10 से 15 तक काउंट करें क्षमता अनुसार। गर्दन, पेल्विक रीजन और पैरों पर खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ करेंगे। वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। अब हम करेंगे तितली आसन। दोनों पैरों के तलवे आपस में मिला लें और हाथों को ग्रिप करते हुए पंजों को पकड़े और पैरों को मूवमेंट दें। कमर सीधी रखने की कोशिश रखें। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। हमारे पेल्विक रीजन और हमारे ग्लूट मसल्स को की ग्रंथियां अच्छे से खुलती हुई स्वस्थ महसूस करें। इस आसन से हमारे सभी प्रजनन अंग स्वस्थ होते हैं। हमारे पैर जो कि हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं, वो मूवमेंट इम्प्रूव होती है आसन करने से। चलिए सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम करेंगे भस्त्रिका। अभी हम केवल 30 स्ट्रोक्स करेंगे। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। भस्त्रिका में हम
4 चरण करते हैं। पहले हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। फिर हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। फिर हम अनुलोम विलोम की तरह लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे और राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाते हुए हम अपनी लेफ्ट नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, जो कि चंद्र नाड़ी कहलाती है। जितनी गति से सांस लेंगे उतनी ही गति से सांस छोड़ेंगे। शांत होकर बैठें। जितनी देर आपने प्राणायाम किया है उतनी देर आप शांत होकर बैठेंगे। जैसे आपने 30 काउंट तक किया है तो 30 काउंट तक आप शांत होकर बैठेंगे। अब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शांत होकर बैठेंगे। अब हम भस्त्रिका का तीसरा चरण करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। चलिए इसकी हम केवल 5 क्रिया करेंगे अभी। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए शांत बैठें। ये हुए प्राणायाम के लाभ को महसूस करें। अब हम भस्त्रिका का चौथा चरण करेंगे। इस तरह से मुट्ठी बना लें। सांस लेते हुए ऊपर हाथ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हम 20 स्ट्रोक्स करेंगे और इस तरह से 20 स्ट्रोक्स के कम से कम 3 से 5 सेट आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल 1 सेट आपको करके बताएंगे। शांत होकर बैठे। आती जाती सांसों पर ध्यान दें। योग प्राणायाम के लाभ को महसूस करें। पूरा शरीर स्वस्थ होता हुआ। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता हुआ। शरीर की सब अशुद्धियाँ बाहर निकलती हुई महसूस करें।
शरीर को हल्का महसूस करें। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। थैंक यू। अगर आपको हमारे योगासन, प्राणायाम और हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। कुछ इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं तो बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में आपके सजेशंस को मानते हुए, समझते हुए उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।